हेलो फ्रेंड्स, मैं भाई संगम मिश्रा यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता होगा कि ऑलरेडी मैं दो जोन्स के कट ऑफ का ओवरव्यू दे चुका हूं और ये बारी है बैंगलोर जोन की। और आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन लग रहा है, मतलब मैं प्रिडिक्शन कहो या फिर ओवरव्यू कहो, वो काफ़ी हद तक सही लग रहा है। तो उन सब लोग को धन्यवाद इतना अप्रिसिएशन देने के लिए। और ये इसी सिलसिले में बैंगलोर जोन का भी आज कल रात में मैंने कुछ एनालिसिस किया और आज सुबह में तो एनालिसिस के बाद कुछ चीज़ें नज़र आई हैं। और ये जो वीडियो अपलोड होने वाला है, ये इसका मतलब ये है कि ये कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं है, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ, ना ही कोई मैं चेयरमैन हूँ। इसमें आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आपके जोन में क्या सिनेरियो चल रहा है और आपके मार्क्स कितने जितने भी हैं, अगर 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, 3 4 5 जितने भी नंबर ज़्यादा हैं, तो आपके चांसेस कितने बन रहे हैं आफ्टर टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों को लेके। तो इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके मैं इस जो भी कैलकुलेशन को है करके मैं एनालिसिस करूँगा। तो आप घबराइएगा मत, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और मेरे एनालिसिस किया जब बैंगलोर जोन को, तो काफ़ी चीज़ें मेरे को अलग लगी अन्य जोनों की तुलना में। या बैंगलोर जोन का सिनेरियो कुछ अलग लगा। तो प्लीज़ सारे जोन वाले लड़के ना इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने जोन में भी इसको अप्लाई करिएगा, आप लोग को रिजल्ट सामने दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहले हम लोग एक बार चल के देख लेते हैं कि सीट्स कितनी, शॉर्टलिस्ट कितने बच्चों को किया गया। तो आपको दिख रहा होगा कि 2339 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है लेवल 5 के अंदर। 2339 को हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में 2400 मान के चलते हैं कि 2400 बंदों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, ये बंदे हैं लेवल 5 के शॉर्टलिस्ट किए बंदे बैंगलोर जोन के। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एक सिंपल पेज पे चलते हैं और वहाँ चीज़ों को देखते हैं। तो ये 2400 बच्चे आपके पास हैं, 2400 बच्चे हैं, सॉरी 2400 बच्चे हैं। ठीक है, लेवल 5 में। अब इनमें से जो है अगर 85% भी अटेंडेंस हम देते हैं, अगर मान के चलो अगर 85% लड़के उपस्थित होते हैं टाइपिंग के लिए, तो ये तकरीबन मान के चलो कि 2000 बच्चे ये टाइपिंग देने जाते हैं। सपोज 2000 बच्चे जाएंगे टाइपिंग देने, 2300 में से 2000। ठीक है, उसके बाद से आप लोग ज़रा देखोगे कि इन 2000 में से पहले आप एक काम करो कि 2000 लड़के हैं, अगर इनमें से 40% लड़के 2000 लड़के हैं। अब एक बात बताओ कि 2000 लड़कों में स्टेशन मास्टर की पोस्टें हैं करीबन 900 पोस्टें स्टेशन मास्टर की हैं। लेवल 6 की पोस्टें 900 हैं, 900 पोस्टें लेवल 6 की हैं। अब ये 900 छात्र जो हैं, 900 जो बच्चे हैं इस 2000 में भी हैं। ठीक है, तो ये जो 2000 में हैं, ये 900 बच्चे ये लेवल 6 में सेटल हो जाएंगे स्टेशन मास्टर की पोस्ट में। ठीक है, उसके बाद से तकरीबन मैं मान के चलो, मैं 900 नहीं मान के चलता हूँ, मैं 800 बच्चों को मान के चलता हूँ कि 800 बच्चे अगर सेटल हो गए, 2000 में 800 सेटल हो जाएंगे स्टेशन मास्टर में, तो बचेगा 1200। ठीक है, 1200 छात्र हमारे पास बचेंगे। 1200 छात्र बचेंगे जो टाइपिंग मतलब देंगे, टाइपिंग तो देंगे मतलब 2000 लड़के, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनमें से 800 जो बच्चे होंगे, 800 बच्चे जो होंगे स्टेशन मास्टर में सेटल हो जाएंगे। अब 2000 बच्चों में से अगर 40% लड़के अगर टाइपिंग क्वालिफाई करते, यानी कि 500 बच्चे अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं और 700 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये सिनेरियो बचेगा। अब देखो, 500 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, 1 सेकेंड, 500 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हैं और 700 बच्चे नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार ज़रा पोस्ट देख लो, टाइपिंग की पोस्ट देख लो और नॉन टाइपिंग की पोस्ट देख लो। ज़रा आप लोग आश्चर्य करोगे बैंगलोर जोन में देख के। टाइपिंग की पोस्टें हैं 200 का, 1 सेकेंड, 200, और नॉन टाइपिंग की पोस्टें हैं 600। ठीक है, अब सीनेरियो देखो, ये 500 बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर गए तो 200 बच्चों की सीट है, इनमें 2.5 गुने का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अगर इनमें 200 सीटें भर गई, अगर यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट ले लिए 500 वाले लड़कों में से 200 लड़के टाइपिंग पोस्ट ले लिए, ठीक है, ऊपर के बच्चे, यानी कि यहाँ भी आप टाइपिंग पोस्ट की भी कंपटीशन देखो तो 2.5 गुना है तकरीबन। अब 2.5 गुना में आप खुद सोच लो कि कितने नंबर बढ़ेंगे। 2.5 गुना मतलब 500 बच्चे रहेंगे आपके सामने, वो भी इन केस सीनेरियो की 40% क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग में, तब जाके ये 500 बच्चे होंगे 200 सीटों पे, तो 2.5 गुना है। अब आप खुद सोच लो कि कितने लड़के कितना कट ऑफ बढ़ेगा, मतलब 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, आप खुद ही अपने अनुमान लगा लो, मैं अब बताऊंगा नहीं कुछ। अब ये बताओ, 200 बच्चे यहाँ पे सेटल हो जाएंगे 500 में, तो यहाँ 300 बच जाएंगे और ये 700 और हो गए। अब देखो, एक नए पेज पे फिर देख लो कि 300 बच्चे जो टाइपिंग में क्वालिफाई करने के बावजूद भी सेटल नहीं हो पाए, और 500 बच्चे ये 500 बच्चे ये जो रहे आपके, सॉरी
ये कितने बच्चे हैं? 700। 700 बच्चे इधर जो रह गए, 600, सॉरी 600 बच्चे, 300 बच्चे जो टाइपिंग क्वालिफाई करने के बावजूद भी इनको पोस्ट नहीं मिल पाई, और 600 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब इनको ऐड करोगे तो 900 बच्चे बचे टोटल, ऐड करने के बाद 900 बच्चे हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आरआरबी बेंगलोर में जो सीटें हैं टाइपिंग पोस्ट की हैं, नॉन टाइपिंग पोस्ट की जो बेंगलोर जिनमें सीटें हैं वो हैं 600, तकरीबन 612-13 हैं। आपके पास बच्चे बच रहे हैं 900, ठीक है। 900 बच्चों को, 900 छात्र हैं जिनमें से 600 को नॉन टाइपिंग की पोस्ट मिलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि 600 सीट्स हैं, 900 बच्चे हैं, तो कट ऑफ कितनी बढ़ेगी? 0.3 बढ़ेगी या 1.3 बढ़ेगी या फिर घट जाएगी? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते, इतने समझदार आप लोग हो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि 200 पोस्टें हैं टाइपिंग की, जिनमें से 500 बच्चे होंगे, 500 बच्चे आएंगे, ठीक है। 500 बच्चों में से 200 बच्चे को टाइपिंग दी जाएगी, और तकरीबन उधर 700 थे ना, 700, मतलब करीबन 900 बच्चे हैं नॉन टाइपिंग के, और सीट्स हैं आपकी 600। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि कितनी कट ऑफ बढ़नी चाहिए, कितनी घटनी चाहिए। देखो ऐसा क्यों हो रहा है ना, इसमें एक बड़ा रीज़न है, मैं आपको हर वीडियो में नहीं बताई, इस वीडियो में बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस जोन में, मैं बता दें, जिस जोन में लेवल 6 की पोस्टें ज़्यादा हैं, जिन जोनों में लेवल 6 की पोस्टें ज़्यादा हैं, यानी कि स्टेशन मास्टर की पोस्टें ज़्यादा हैं, वहाँ नॉन टाइपिंग की कट ऑफ कम जाएगी और टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ भी कम जाएगी। क्योंकि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं लेवल 5 में, जो बच्चे लेवल 5 में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं लेवल 6 वाले भी उसमें हैं, और जितना नंबर इसका ज़्यादा होगा, ये नंबर जितना ज़्यादा होगा, यहाँ से उतना ही माइनस होगा, तो इसकी कट ऑफ ऑलरेडी कम जाएगी। तो ये सारे तर्क वितर्क, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सब मिला के चीज़ें बन रही हैं, और मैं आपको एक ओवरव्यू दिया हूँ, एक कट ऑफ नहीं बताया हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि कितनी कट ऑफ बढ़नी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग पास में हो ना, जिसका लिस्ट में नाम है ना, प्लीज़ आप लोग जाओ। मेडिकल में भी लड़के छटेंगे, बहुत सारे सीनरी हो गए, बहुत लड़के जॉब ले चुके हैं, बहुत लड़के, तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपकी ज़रूर चांस बनते हैं। तो प्लीज़ बेंगलोर जोन वाले जितने भी लड़के हैं, आप टाइपिंग दीजिए और साइको देने चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर एफर्ट मेरा अच्छा लगा, जेन्युइनली अगर अच्छा लगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा लगा अगर एफर्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे मुझे को मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।